राहुल जी ने 1 घंटा 10 मिनट की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो प्रेजेंटेशन किया उन्होंने, इतने बेहतरीन तरीके से किया कि 140 करोड़ के लोगों को पता हो गया, यकीन हो गया कि ये मोदी सरकार बेईमान, इलेक्शन कमीशन बेईमान। लोकतंत्र को बचाने का काम किया जा रहा है, संविधान को बचाने का काम किया जा रहा है। ये राहुल जी ने, अखिलेश जी ने किया, ओपोजिशन के लोगों ने, इंडिया गठबंधन ने संविधान को बचाने का काम हम कर रहे हैं। 14 के बाद ये इस तरह की जुमलेबाजी करके, इसी तरह से देश के लोगों का विश्वास, लोगों को वोटों की चोरी करके ये सत्ता में बैठे हुए हैं। वाराणसी में आपने रिजल्ट देख रहे थे, काउंटिंग हो रही थी, टीवी में सब कुछ आ रहा था, 10-15 मिनट की काउंटिंग रुक गई थी ना, उसी में खेल हो गया। राहुल जी का सामना नहीं कर सकते, अखिलेश जी का सामना नहीं कर सकते, मोदी जी भाग जाते हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं, राहुल जी भाग जाते हैं। कौन होता है ये इलेक्शन कमीशन 65 लाख वोट काटने के लिए? लोग तो वोट जोड़ते हैं। राजीव जी थे, स्वर्गीय राजीव जी, 18 साल के युवकों को अधिकार दिया था वोट का। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। इलेक्शन कमिश्नर को लेकर जिस तरीके से बवाल छिड़ा हुआ है, इस समय देश की राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं गरमाई हुई है। एक तरफ जहां तमाम विपक्षी दल एकजुट होकर एक प्रदर्शन करते हैं और उन्हें डिटेन करने का काम जो है वो किया जाता है, पर सवाल तो यही है कि क्या देश में वाकई में चुनावी प्रक्रिया को लेकर जो कुछ सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जो प्रदर्शन हो रहा है, क्या सरकार उस प्रदर्शन को लेकर कोई प्लानिंग बना रही है? क्या वाकई में इलेक्शंस के अंदर धांधली जैसा कि आरोप लगाया जाता है तमाम विपक्षी नेताओं द्वारा? राहुल गांधी ने भी एक बड़ी सूची जारी की, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ा प्रोग्राम किया जिसमें बताया कि किस तरीके से वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप है। अब इस समय हम मौजूद है कांग्रेस ऑफिस में और बात करेंगे। हमारे साथ अरुण मलिक जी मौजूद है। अरुण जी, राहुल गांधी और तमाम विपक्षी नेता इस समय आक्रामक मोड पर है, सरकार के ऊपर सीधा निशाना है, क्या कहेंगे? देखिए, आपने भी कहा ना कि आरोप लगा रहे हैं, आरोप नहीं, बिल्कुल सही और हकीकत बताई है, हकीकत बयान करी है, बिल्कुल हकीकत, सच सामने रखा देश के सामने। राहुल जी ने 1 घंटा 10 मिनट की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो प्रेजेंटेशन किया उन्होंने, इतने बेहतरीन तरीके से किया कि 140 करोड़ के लोगों को पता हो गया, यकीन हो गया कि ये मोदी सरकार बेईमान, इलेक्शन कमीशन बेईमान। इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि शपथ पत्र दो, शपथ पत्र आपको देना पड़ेगा, आप दीजिए शपथ पत्र कि हम बेईमान नहीं हैं, बोलिए हम बेईमान नहीं हैं, ये शपथ पत्र आप दीजिए, आप बेईमान हो, चोर, वोटों की चोरी की इलेक्शन। अरुण जी, कहा जाता है देश का लोकतंत्र हमारे भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उस पर सवाल खड़े करना कहीं ना कहीं अब सरकार कहेगी कि आप देश का विरोध कर रहे हैं। उसी को तो बचाने के लिए किया, सब लोकतंत्र को बचाने का काम किया जा रहा है, संविधान को बचाने का काम किया जा रहा है। ये राहुल जी ने, अखिलेश जी ने किया, ओपोजिशन के लोगों ने, इंडिया गठबंधन ने संविधान को बचाने का काम हम कर रहे हैं, संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम कर रहे हैं। ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, संविधान की हत्या कर रहे हैं और 12 साल तक करते आ रहे हैं। सन 14 के बाद ये इस तरह की जुमलेबाजी करके, इसी तरह से देश के लोगों का विश्वास, लोगों को वोटों की चोरी करके ये सत्ता में बैठे हुए हैं। अच्छा, कांग्रेस पार्टी के यूपी के अध्यक्ष अजय राय, जो कि मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, उन्होंने कहा कि इसी तरीके से मोदी जी चुनाव जीत गए वरना हार जाते। क्या वाकई में लगता है? बिल्कुल। अच्छा, वो मुझे और भी बात याद आ गई, वाराणसी में आपने रिजल्ट देख रहे थे, काउंटिंग हो रही थी, टीवी में सब कुछ आ रहा था, 10-15 मिनट की काउंटिंग रुक गई थी ना, उसी में खेल हो गया। रुकी थी ना काउंटिंग को रोका गया था। वाराणसी में 1 घंटा 1.5 घंटा काउंटिंग नहीं हो रही थी, उसी में ये खेल कर गए। सही कहा अजय राज जी ने, बिल्कुल सही कहा, उसकी भी जांच होनी चाहिए। ये प्रधानमंत्री नहीं है ना, ये प्रधानमंत्री बनेंगे, ये सिर्फ, मैं इनको प्रधानमंत्री भी नहीं मानता, ये सिर्फ बेईमानी से प्रधानमंत्री बने हैं, वोटों की चोरी से। बेईमानी से बने हैं। चलिए, आपका आरोप है, वो तो जांच के बाद पता चलेगा। सच बता रहे हैं, आरोप नहीं करे। सही है जो कल राहुल जी ने रखा, सही बात है, उस पर सही जाते लोग भी डिटेन कर लिए गए। अरे मेरी बात सुनिए, इनको करो डिटेन, इलेक्शन कमीशन को डिटेन करो, इसको गिरफ्तार करो। इलेक्शन के बेईमान है, वोटों की चोरी करे, इसको गिरफ्तार करो। कितना बड़ा गुनाह करा इसने, देश के लोगों के साथ धोखाधड़ी करी है, हमारे मतदाताओं के साथ धोखाधड़ी करी है। सरकार वाले कह रहे हैं कि जैसे ही संसद का सत्र शुरू होता है, विपक्ष हो हल्ला मचाना शुरू कर देता है ताकि कोई मुद्दे की बात ना हो सके, जनता की बात ना हो। मुद्दे की बात तो हम कर रहे हैं, मुद्दा ही तो है। सवाल करो, जवाब तो देते नहीं, भाग जाते हैं। राहुल जी का सामना नहीं कर सकते, अखिलेश जी का सामना नहीं कर सकते, मोदी जी भाग जाते हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं, राहुल जी भाग जाते हैं, ये सामना नहीं कर सकते क्योंकि वो सच का आईना है, सच को लेके आते हैं हम, सच रखते हैं राहुल जी। जो बस बात करो का, देश के लोगों को पता लग गया जो राहुल जी बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। और ये जो ओपोजिशन के लोग, ये आपके बीजेपी वाले, ये सत्ता में हत्याई हुई है इन्होंने, पब्लिक के नुमाइंदे नहीं है, पब्लिक ने नहीं चुना, ये पब्लिक के वोटों की चोरी की है, लोगों को ज्ञात हो गया, पता लग गया कि हमारे वोट चोरी हुए हैं। अच्छा अरुण जी, राहुल गांधी के जो आपने बताया 1 घंटा 10 मिनट का प्रेजेंटेशन उन्होंने दिया, उसके बाद क्या बदलाव देखते हैं? क्या कुछ बदलाव होंगे या वाकई वैसे ही चलता रहे? सुनिए, आज एक चीज़ देखो, देश में आ गई, राहुल जी ने नारा दिया था कुछ दिन पहले, डरो मत
डराओ मत अबे मुद्रा, डरो मत डराओ मत अबे मुद्रा। आज सारा देश निंदर रहा, उनको पता लग गया क्योंकि इन्होंने तानाशाही की, मुख्यमंत्रियों को बंद किया, राहुल जी पे के ने मुकदमे किए, कितने झूठे मुकदमे, एक भी सच्चाई नहीं निकली कहीं। बीजेपी वाले तो कहते हैं कि राहुल गांधी माफी वीर हो गए हैं, वो हर जगह कोर्ट में जा जाके क्षमा मांग रहे हैं। माफी वीर तो वो है, इनका इतिहास पढ़ लीजिए, इतिहास माफी वीर तो ये है। माफी वीर अंग्रेजों को मुखबर ये, अंग्रेजों से माफी मांगने वाले ये, माफी वीर तो ये है। वो तो देश के लिए आज़ादी के लिए काम किया हम लोगों ने, ये तो देश के आज़ाद मुखबर थे। कांग्रेस ने देश की आज़ाद कराया, ये तो मुखबर थे। देश की शहादत दी बचाने के लिए, राजीव जी ने देश की एकता अखंडता के लिए, इंदिरा जी ने दी ना शहादत, इनमें किसने शहादत दी? आने वाले समय में देखा जा रहा है अन्य अन्य राज्यों में भी चुनाव हैं, वोटर लिस्ट का मुद्दा बिहार में भी चल रहा है, बिहार में चुनाव आने वाले हैं। देखिए सुनिए, बिहार में चुनाव है, इनसे पूछो कौन होता है 65 लाख वोट काटने में अधिकार किसने दिया? कौन होता है ये इलेक्शन कमीशन 65 लाख वोट काटने के लिए? लोग तो वोट जोड़ते हैं, राजीव जी थे, स्वर्गीय राजीव जी, 18 साल के युवकों को अधिकार दिया था वोट का। और ये काटने वाला कौन है व्यक्ति? कह रहे अवैध लोग हैं। अवैध तो ये है, पकड़ी गई ना चोरी इनकी, इसको गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करके जांच करो। ये जितने वोट चोरी का बहुत बड़ा मुद्दा है इस देश। जो एक आदमी चुनता है किसी को, मेरी अपना वोट देता हूँ भाई किस व्यक्ति को चुनना, किस पार्टी को चुनना, मेरे साथ विश्वासघात किया गया है, लोगों से विश्वासघात किया, उनके वोट के उनके मताधिकार का विश्वासघात किया। इसलिए राहुल जी और जो भी इंडिया गठबंधन है, अखिलेश जी संविधान को बचाने का काम कर रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने का काम कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है। आज देश में ये हो रहा है कि लोकतंत्र बचाया जाए, संविधान बचाया जाए। इस बेईमान इलेक्शन कमीशन को गिरफ्तार करो, गिरफ्तारी के काबिल है। वो पहले वाला कहाँ है इलेक्शन कमीशन जो बेईमान, आज कहाँ है उनका नाम? उसी की लिस्ट में चल रहे हैं क्या? प्रधानमंत्री की चाटुकारिता करेंगे और ये कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट को जवाब नहीं दूंगा। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हो गया इलेक्शन कमिश्नर। माननीय सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सबसे न्याय प्रणाली है, हम उसको सलाम करते हैं, उसकी जो भी निर्णय होगा हम उसको मानते हैं, सलाम करते हैं। किस देश में रहते हैं, हमारे देश की सबसे उच्च न्याय प्रणाली है, उसको ये कहता है मैं जवाब नहीं दूंगा। इसकी ये हैसियत मोदी की तरह तानाशाही करेगा कि हम कुछ नहीं है। अरे राहुल जी ने जो कहा है ना, छोड़ेंगे नहीं, किसी भी बिल में घुस जाओ निकाल लेंगे, चाहे चूहे की बिल में घुस जाओ, लेवले की बिल में घुस जाओ, हम निकाल लाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। ये बेईमानी देश के लोगों को बर्दाश्त नहीं। अब देश के लोगों को जागृत कर दिया, सतर्क कर दिया राहुल जी ने, अखिलेश जी ने। अखिलेश जी को क्या ज़रूरत पड़ी थी वो करने की? ये अपना जो किया उन्होंने बैरिकेड पर 18,000 लोगों के वोट लेके वो शिकायत लेके गए थे। कितनी शिकायतें की अखिलेश जी ने, जवाब दिया उन्होंने? कोई दिया कोई जवाब? कोई नहीं दिया। बड़े नेता हैं, बड़ी पार्टी के नेता हैं, तुमसे कुछ मांग रहे हैं, डाटा मांग रहे हैं, तुम दे ही नहीं रहे, इसका मतलब तुम बेईमान हो, बेईमानी के साथ चल रहे हो। बता रहे सरकार को भी घबराहट है कहीं ना कहीं। सरकार डरी हुई है, घबराहट। इनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो चुल्लू भर पानी में डूब रहे, इस्तीफा दे। बेईमानी का हम तो प्रधानमंत्री मानते नहीं मोदी को। क्या मानते फिर प्रधानमंत्री नहीं मैं नहीं मानता, मैं तो नहीं मानता, मैं नहीं मानता। बेईमानी उजागर होगी, बेईमानी के प्रधानमंत्री हैं, हम तो मानते नहीं, हम नहीं मानते, ना मानेंगे। देश के लोग चाहते हैं, देखिए 12 साल में आपको क्या दिया इन्होंने? कोई नया मुझे बता दो, कुछ इन्होंने दिया हो? हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद हैं, पुलिस को आगे कर देना, ताईशान करना, मुख्यमंत्री को बंद कर देना, राहुल जी जैसे और कई नेताओं पर झूठे मुकदमे बनाना, ईडी सीबीआई, कहाँ है ये? यही किया बस, कुछ नहीं किया 12 साल। कोई इंस्टीट्यूट खोला, कोई स्कूल खोला, कोई रोज़गार दिया, महंगाई पे बात की, कुछ नहीं किया इन्होंने। सिर्फ यही जुमलेबाजी अपनी सत्ता को बचाने के लिए। इलेक्शन TN सेशन भी होते थे, TN सेशन होते थे इलेक्शन कमीशन, कभी सुना निष्पक्ष होते थे? ऐसी बातें हुई कभी? ये जब से आए 14 के बाद तो इन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी जेब में डाल लिया, तो कौन विश्वास करेगा? इस देश में लोकतंत्र है या नहीं, संविधान है या नहीं है, उसको बचाना है ना हमें। तो ये बेईमानों को जगह जेल में है और इलेक्शन कमीशन को गिरफ्तार करो। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।